जरा सोचिए, जिस नेता को आपने अपने जात का मसीहा समझा, जिसके लिए आपने नारे लगाए, जिसके लिए आपने सोशल मीडिया पर तमाम कैंपेन चलाए, जिसके लिए आपने जाड़ा गर्मी धूप बरसात में आंदोलन किया, जिसके पीछे पीछे घूमे, जिसके झंडे ढोए आपने, जिसके लिए आपने अपने रिश्तेदारों अपने घर परिवार तक से बहस कर डाली, उसने आपके लिए क्या किया? जरा ये भी तो सोचिए। सवाल तो कड़वा है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा कड़वा है। उसने अपने जात को आगे बढ़ाया या सिर्फ अपने घर परिवार को आगे बढ़ाया? उसने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, अपने भाई को आगे बढ़ाया, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया, अपने घर परिवार को राजनीति में स्थापित किया, अपने एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया आपके नारों से, आपके सोशल मीडिया कैंपेन से और आपके आंदोलनों से। और बाकी जात के लोगों को बस नारा दे दिया कि तुम हमारे अपने हो, बहुत खास हो, और बस इसी नारे से लोग भावुक होकर पीछे पीछे चल पड़े। जाड़ा गर्मी धूप बरसात नहीं देखा, उसके पीछे जीने मरने के लिए तैयार हो गए। कभी आप इस जातिवादी नेता से पूछिए, आपने अपने जात के कितने लोगों को आगे बढ़ाया, कितने अपने जात के लोगों के लिए स्कूल बनवाया, कितने अपने जात के युवाओं को आपने रोजगार दिया? कभी पूछिए तो। कितने अपने जात के गरीब लोगों को आपने अपनी पार्टी में जगह दिया, राजनीति में मौका दिया, या उन्हें कोई पद दिया, छोटा या बड़ा? पूछिए एक बार। कितने ऐसे युवाओं को टिकट दिया जो झोपड़ी में रहते हैं, जो अनाथ हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, या जो दिन रात एक करके आपके और आपके पार्टी के साथ तन मन और धन से खड़े हैं? कितने ऐसे युवाओं को आपने अपनी पार्टी में जगह दिया, कितनों को पद दिया? या फिर टिकट हमेशा अपने भाई को, अपने बेटे को, और सत्ता बस अपने परिवार के पास ही रखनी है? और जात सिर्फ वोट के लिए, झंडे ढोने के लिए, नारे लगाने के लिए, पीछे पीछे घूमने के लिए, वोटों की गिनती के लिए, बस जात इसी काम के लिए है। सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? गरीब समर्थक अपने नेता को राजा तो बना देता है, लेकिन जब वही गरीब अपने बेटे के लिए एक मौका मांगता है तो उसे कहा जाता है अभी समय नहीं आया, अभी उचित समय नहीं आया है। कहा जाता है ये पार्टी का फैसला है, अगली बार देखेंगे। लेकिन उस नेता के बेटे का समय हमेशा आ जाता है, भाई का समय हमेशा आ जाता है। इन लोगों का टिकट कभी रुकता नहीं, कभी घटता नहीं। पीछे रह जाता है वो युवा जो जात के नाम पर आंख बंद करके नारे लगाता है, समर्थन करता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है, संघर्ष करता है पार्टी के लिए, नेता के लिए, जाति के लिए। वो पीछे रह जाता है और ये राजा बन जाते हैं। और एक ईमानदार सवाल, जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर कई पीढ़ियों से शिक्षा, नौकरी, प्रशासन और राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, जो मुख्य धारा में सिर्फ पहुंच ही नहीं चुके हैं, उसमें अपनी एक मजबूत स्थिति बना रखे हैं, मजबूत पकड़ बना रखे हैं, क्या नीति का सबसे बड़ा लाभ लगातार उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए, या फिर समाज के उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो आज तक सचमुच में पीछे हैं, सचमुच में जरूरतमंद हैं, सचमुच में वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं? उन तक भी ये पहुंचना चाहिए। जो आज भी शिक्षा से दूर है, जो रोजगार के लिए भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, जो आज भी गरीबी और अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात तड़प रहे हैं। मेरी बात किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या लाभ उस तक सबसे पहले नहीं पहुंचना चाहिए? अगर कोई नीति कमजोर को आगे लाने के लिए बनाई गई है तो हमें ईमानदारी से अभी तो पूछना चाहिए कि क्या उसका लाभ वास्तव में सबसे कमजोर, वंचित, पीड़ित तक पहुंच रहा है, जरूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं? और अगर नहीं पहुंच रहा तो सुधार की बात करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? इस पर सवाल पूछना संविधान का अपमान कैसे हो सकता है? लोकतंत्र में सवाल पूछना ही तो नागरिक का असली ताकत होता है। जात के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं से मेरा एक सवाल है, अगर आपको अपनी जात से इतना ही प्यार है तो अपने जात के किसी गरीब बच्चे को अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाते? पद क्यों नहीं देते? अपने पार्टी में जगह क्यों नहीं देते? किसी पद पे क्यों नहीं बैठाते? ऐसा क्यों है? उनके बीच क्यों नहीं रहते और उनके बच्चों के शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं करते? उनकी बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ते? उनके युवाओं को पार्टी में जगह क्यों नहीं देते? क्यों हर चुनाव में एक ही परिवार का नाम सामने आता है? क्या जात सिर्फ आपका वोट बैंक है, या सच में अपना परिवार आप दिल से, दिमाग से, मन से, आत्मा से, प्राण से अपना परिवार, अपनी जात को आप मानते हैं? अगर आप इन्हें अपना परिवार समझते तो जो सबसे कमजोर है उसको सबसे पहले संभालते, सबसे पहले उसको रास्ता दिखाते, सबसे पहले उसको कम से कम खाने पीने का इंतजाम कर देते कि उसे इस स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा दें। आजादी की लड़ाई में कितने लोग थे? किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने गोलियां खाई, किसी ने जेलें काटी, किसी ने अपना घर परिवार छोड़ा, किसी ने अपने प्राण देश के नाम कर दिए। उस समय तो ये सवाल कतई नहीं था कि तुम किस जात के हो। उस समय सवाल सिर्फ इतना था, क्या तुम इस देश के लिए खड़े हो? आज हमें वही सवाल फिर खुद से पूछना है। क्या हम जात के नाम पर सिर्फ नेताओं के परिवारों को आगे बढ़ाते रहेंगे, खड़े करते रहेंगे, या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी सोचेंगे? हम जहाँ पर हैं अपने गिरेबान में भी झांक कर देखेंगे। मेरे भाइयों बहनों, किसी नेता का समर्थन करिए, किसी भी पार्टी का समर्थन करिए, लेकिन आंख बंद करके मत करिए। भगवान ने आपको दिल, दिमाग, आत्मा, मन, प्राण, आंखें दिया है, सोचिए, विचारिए।
उससे सवाल भी करिए, उससे पूछिए भी, मेरे समाज के गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दिव्यांगों के लिए किया क्या? पूछिए, इतना तो पूछ सकते हैं। कितने गरीबों को आगे बढ़ाया, कितने युवाओं को मौका दिया, कितनों को राजनीति में जगह दी, कितनों का जीवन बदला। क्योंकि याद रखिए, जो नेता अपने जात को सिर्फ नारा देता है, अवसर नहीं देता, मौका नहीं देता, वह आपका नेता नहीं है, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करने वाला खिलाड़ी है। आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है और अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, अपने आप को आपका राजा बना रहा है, आपको गुलाम बना रहा है। जात से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी ही जात के लोगों को इस्तेमाल करके उनको पीछे रखना बहुत गलत है। इससे ज्यादा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। अपने समाज के लिए लड़ना गलत नहीं है, लेकिन बस अपने घर परिवार को आगे करके और पूरे समाज को पीछे छोड़ देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब समय आ गया है नारे से नहीं, हिसाब से समर्थन करने का, भावना से नहीं, सवाल से नेता चुनने का। और सबसे बड़ा सवाल इन जातिवादी नेताओं से कि नेताजी, आपने अपने जात का कितना भला किया और अपने परिवार का कितना भला किया, ये एक डेटा अपने जात के लोगों के सामने ही रख दीजिए। इस सवाल का जवाब जरूर अपने नेता से आप मांगिए, क्योंकि जिस दिन जात का युवा इन लोगों से सवाल पूछना सीख जाएगा, उसी दिन से जात के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की दुकान बंद होने लगेगी। आप सभी को हमारा वीडियो, अगर हमारा संदेश अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।